नमस्ते दोस्तों, आपके प्रेम पढ़ाई में आपका स्वागत है। मैं चाहता था कि मैं चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से करूं और पढ़ाई शुरू करने के लिए एक ऊर्जा कार्ड खींचूं। चलो देखते हैं कि आपको ये पसंद आता है या नहीं। आपके पास सामूहिक के लिए क्या संदेश है या सामूहिक को किस ऊर्जा को स्वीकारने की आवश्यकता है। ठीक है, ऊर्जा क्या है? वाह, ठीक है। तो हमारे पास एक मजबूर आवश्यकता है, नकारात्मक परिणामों के बावजूद चिकित्सा लेना और जाना। और फिर हमारे पास यहाँ हायरोफेंट भी है। वाह, ठीक है। और मुझे ये कहना है कि पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं यहाँ आया और मैंने यह बहुत सुंदर सफ़ेद पंख पाया, बस मेरे डेस्क पर, जैसे मेरे आसपास। तो मुझे लगा कि इस समय बहुत सारा स्वर्गीय समर्थन है आपके संबंध के चारों ओर। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आप अभ्यास कर रहे हैं, आप एक उच्च ऊर्जा दिव्य भगवान या सबसे उच्च के साथ जुड़े हुए हैं। ये यहाँ बहुत चिंतनशील के रूप में आ रहा है। इस व्यक्ति के बारे में एक बातचीत या संचार की बात है। मुझे लगता है कि उन्हें कुछ ऐसा है जो उन्हें अपने दिल की बात कहनी है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी हैं जो लगता है कि वे अभी अपने डर का सामना कर रहे हैं। और ये सिर्फ आपके व्यक्ति के बारे में नहीं है कि वे कहें ठीक है, ये मुझे नहीं डराता क्योंकि मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति के साथ आपका संबंध उन्हें डराता है, क्योंकि अगर आप किसी को इस हद तक प्यार करते हैं तो इसका वास्तव में क्या मतलब है। लेकिन यह आपके व्यक्ति के लिए साहस रखने के बारे में है, या यहाँ तक कि आपके लिए कि आप इस संबंध से न भागें, यह समझने के लिए कि आप और वे वास्तव में एक पूरी तरह से अलग स्तर पर जुड़े हुए हैं, जहां आपके भावनाओं में एक जटिलता है। ये इस व्यक्ति ने जो कुछ भी महसूस किया है उससे बहुत अलग, क्योंकि ये परतों के साथ आ रहा है। और यह भी कुछ है कि भगवान इस व्यक्ति को स्पष्टता पाने के लिए ताकत दे रहे हैं। भगवान इस व्यक्ति को सच्चाई देखने के लिए ताकत दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस दिखावे वाली ऊर्जा के तुरंत बाहर आने के साथ, और वैसे हम अभी भी देने के 12 दिनों में हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप सुन रहे हैं। मैं शनिवार को विजेताओं की घोषणा करने वाला हूं। ठीक है, खावा करना। वैसे ये मेरे पसंदीदा कार्ड में से एक है। ये मेरे द्वारा बनाया गया दिव्य सत्य डेक है। ये उपलब्ध है एंजो। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। तुम उसे अकेला छोड़ने वाले हो? वह हाल ही में उसके बारे में बहुत जुनूनी हो गया है, मुझे नहीं पता क्यों। लेकिन मुझे लगता है कि यह व्यक्ति वास्तव में उस जगह पर है जहां वह दिखावा करने से थक चुका है। मैं तुम्हारे बिना खुश होने का दिखावा करते करते थक गया हूं। एक स्तर की चुप्पी हो सकती है, या तो संवाद की कमी या बातचीत की कमी। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि इस व्यक्ति के साथ उनकी सच्चाई सामने आ रही है। उनकी सच्चाई असली होती जा रही है, और इसमें एक तरह की सुनहरी सार है। यह कोई ऐसा है जो वास्तव में यह सोचने में बहुत मेहनत कर रहा है कि वे कौन हैं। मैं भी महसूस कर रहा हूं। आप शायद इस दिखावे से थक गए हैं कि आप और इस व्यक्ति के बीच वो भावनाएं नहीं हैं जो आपके पास हैं एक दूसरे के लिए। आप में से कुछ के लिए ये कुछ ऐसा हो सकता है जो छिपा हुआ है। लेकिन इस व्यक्ति पर सोने की चमक के साथ यह मुझे यह भी संकेत दे रहा है कि आप लोग इसे उतना गुप्त नहीं रख रहे हैं जितना शायद आप सोचते हैं, क्योंकि हो सकता है कि और लोग भी आपके संबंध के बारे में जानते हों। और शायद यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपको एक दूसरे से प्यार नहीं करना चाहिए। शायद यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप एक दूसरे के साथ काम करते हैं। शायद यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप एक प्रतिबद्ध संबंध में हैं, या वे हैं, या फिर कुछ असुरक्षाएं हैं। जो भी हो, ऐसा लगता है कि आप दोनों वास्तव में इस दिखावे से थक चुके हैं कि आप एक दूसरे से प्यार नहीं करते। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि इस व्यक्ति के साथ जो दिखावा या लाभ है वह भी गिर रहा है। भ्रम, झूठ और भ्रांतियां उन्हें सच्चाई देखने से रोकती हैं। वे वास्तविकता को देखने में असमर्थ हैं। मुझे लगता है कि यह एक पुरानी स्थिति है, एक पुरानी ऊर्जा, जहां
इस व्यक्ति के पास बहुत कुछ चल रहा था, सामान्य से कहीं ज्यादा, और वे चीजों को उस तरीके से देखने में असमर्थ थे जैसे उन्हें देखा जाना चाहिए था। ये भी हो सकता है क्योंकि ऐसा लगता है कि या तो ये व्यक्ति है ना। हालांकि यहाँ कुछ तरह का झूठ है। रुको, ठीक है, शायद हम इसमें 1 मिनट में घुसेंगे। जब मैं टैरो में जाऊंगी तब हम इसमें घुसेंगे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है कि आपका व्यक्ति आखिरकार यह स्वीकार कर रहा है कि वे सच में सच्चाई को देख रहे हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह इसलिए है क्योंकि भगवान वास्तव में उनके लिए आकर उन्हें यह स्पष्ट कर रहे हैं। वे जो देख रहे हैं उसे न देखने का नाटक क्यों कर रहे हैं? वे जिस तरह से महसूस कर रहे हैं उसे न महसूस करने का नाटक क्यों कर रहे हैं? जब असल में आप ही उनके लिए एकमात्र व्यक्ति हैं, आप ही वो व्यक्ति हैं जिसे वे चाहते हैं। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत करियर उन्मुख रहा है, अपने वित्त पर बहुत ध्यान केंद्रित किया है और आर्थिक स्थिरता का एक स्तर हासिल करना चाहता है जहां यह आपके संबंध पर प्राथमिकता ले सकता था, जहां उन्होंने अपने करियर या अपनी आकांक्षाओं को रोमांस से पहले रखा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप में से कई के लिए, अगर आप दिव्य पुरुष हैं, अगर वे दिव्य पुरुष हैं, जो भी हो, ये ऊर्जा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो चलो वापस चलते हैं। तो आप में से जो लोग दिव्य महिला ऊर्जा में हैं, आप इस ऊर्जा में रह सकते हैं। ये आपकी क्रोमोसोम्स की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है कि या तो आपका व्यक्ति जागरूक हो रहा है और आपके संबंध के महत्व को समझ रहा है। यह भी कोई ऐसा है जो एक स्तर की कार्रवाई करने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि वे समझ रहे हैं कि उनका उद्देश्य क्या है, और चाहे आप इसे माने या नहीं, लेकिन उनका उद्देश्य आपको सुरक्षित रखना है। उनका उद्देश्य एक स्थिर वातावरण प्रदान करना है। अब इसका मतलब हमेशा शारीरिक या वित्तीय नहीं होता, लेकिन यह बस भावनात्मक रूप से भी हो सकता है। तो यहाँ कुछ ऐसा है, क्योंकि दिव्य पुरुष सम्राट है, तो यह व्यक्ति इस तथ्य के प्रति जागरूक हो रहा है कि वे खुद से झूठ बोल रहे थे। वे आपसे झूठ बोल रहे थे। वे अपने आसपास के लोगों से झूठ बोल रहे थे कि वे आपके बिना खुश होने का नाटक कर रहे थे, जैसे कि आप मायने नहीं रखते। लेकिन इन सब के लिए रुको। माफ करना, मुझे आशीर्वाद दो। माफ करना, मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, मुझे माफ करें। सालो लेकिन यह वास्तव में आपके व्यक्ति के बारे में है। वे ऐसी चीजें अनुभव कर रहे हैं जो अब टूटने लगी हैं। वे इन चीजों का सामना कर रहे हैं जो इस छाया स्थान पर हैं। ये पुरानी आदतें काम नहीं करती। एंजो मत करो ये पुराने आदतें, वे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ एक बहुत ही बिखरी हुई ऊर्जा मिल रही है जहां अतीत की पुरानी भ्रांतियां टूट रही हैं, क्योंकि यह व्यक्ति वास्तव में बढ़ रहा है और वे एक व्यक्ति के रूप में बढ़ रहे हैं। वे एक आत्मा के रूप में बढ़ रहे हैं। वे ऐसे तरीकों से बढ़ रहे हैं जिन्हें आप शायद अभी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह व्यक्ति 100% ईमानदार नहीं रहा है। और अगर वे बहुत चुप हैं तो इसका कारण ये है कि वे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपने उनके सोचने के तरीके को पूरी तरह से तोड़ दिया है। और यह व्यक्ति आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगा है जो बहुत मूल्यवान है, और उन्हें लगता है कि आप उनके लिए एकदम सही हैं, लेकिन आपके लिए एकदम सही बनने के लिए उन्हें शायद कुछ बदलाव करने पड़े, ताकि मैं आपके समान स्तर पर आ सकूं। लेकिन मैं यह भी समझ रहा हूं कि आपने इस व्यक्ति के लिए बहुत से समायोजन किए हैं। तो ये एक तरफा नहीं है जहां केवल एक व्यक्ति को ही काम करना है, केवल एक व्यक्ति को ही अपनी समस्याओं का सामना करना है। नहीं, दोनों तरफ है। और अगर आप सोचते हैं कि आप 100% ठीक हैं तो आगे बढ़ें और इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि कोई भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। हर कोई इससे गुजर रहा है, बचपन के पिछले आघात, कई जीवन से, अलग अलग जीवन से। तो 4 आवश्यक है।
और उपचार प्रक्रिया का एक हिस्सा यह है कि जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आप मैट्रिक्स में और नहीं रह सकते, आप और नहीं रह सकते। बस उठो, काम पर जाओ और बार बार वही करो, फिर घर आकर दुखी रहो और दिखावा करो। ये कुछ ऐसा है कि अब और दिखावा नहीं करना। यह इस सच जीने के बारे में है। और मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति के साथ वे बहुत बहुत तनाव में हो सकते हैं क्योंकि उनकी तरफ नियंत्रण की कमी है। और यह इस व्यक्ति के बारे में भी कुछ है। जितना अधिक वे सीखने लगते हैं या जितना अधिक वे समझने लगते हैं, जितना अधिक वे जैसे टूट रहे हैं, उतना ही वे जैसे ओह मेरे भगवान, सामूहिकता सही थी। आंखों पर ध्यान दो, आपकी अंतर्दृष्टि मुझे डरा देती है। आप मेरे बारे में इतना कैसे जानते हैं? कई बार मुझे लगता है कि आपने इस व्यक्ति से बात की है या आपने उन्हें कुछ बातें कही हैं और उन्होंने आपको नहीं बताया कि आप कितने सही थे। ये उनके कुछ अस्वस्थ आदतों के बारे में हो सकता था, या यहाँ तक कि ये व्यक्ति एक डबल लाइफ जी रहा था। हर जगह एक ही व्यक्ति नहीं था। लेकिन आपने इस व्यक्ति से विशेष रूप से कुछ कहा, जहां इसने वास्तव में उनके लिए सब कुछ को स्पष्ट कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में ये व्यक्ति आपके लिए जो है उसकी भ्रांति और भ्रम में लगभग रह रहा है। वे बंद होने लगे हैं क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज्यादा है। ये कोई ऐसा है वे जो चाहता। मुझे लगता है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं। वे भगवान के करीब जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वे वास्तव में आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस व्यक्ति के पास आपके लिए कुछ कहने का या आपके साथ कुछ करने का एक विचार है, लेकिन यह वास्तव में आपके व्यक्ति के खुलने और अपनी सच्चाई व्यक्त करने के बारे में है। यह भी एक बहुत ही स्थिर ऊर्जा है, हालांकि यह आपके व्यक्ति के बहुत आत्मविश्वासी होने के बारे में है। देखो, आपका व्यक्ति आगे आना चाहता है और वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको यह बताने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वे आपसे प्यार करते हैं और वे आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वे आपको दिखाना चाहते हैं कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। ये कोई ऐसा है जो आपके बारे में काफी सोच रहा है। निश्चित रूप से एक खूबसूरत सरप्राइज आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा, ये व्यक्ति वास्तव में यहाँ बैठकर चीजों के बारे में सोचने लगा है, क्योंकि हकीकत यही है। किसी न किसी समय ये व्यक्ति यह स्वीकार कर रहा है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आप उनके मन में लगातार न हो। आपको यह भी एहसास हो सकता है कि आपका व्यक्ति जो भी हो, वे भी आपके मन में बहुत हैं। ये व्यक्ति खासकर छुट्टियों के समय एक ऐसे स्थान पर है जहां वे आपके लिए कुछ बहुत बहुत खास योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे पहले से स्थापित किसी भी झूठ को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि उन्होंने आपको झूठ बोला। वे नाटक कर रहे थे। वे नाटक कर रहे थे कि वे जिस तरह से महसूस कर रहे थे वैसा महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे डरे हुए थे। इसका क्या मतलब है? अगर मैं यह स्वीकार कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरी सच्चाई बाहर आ रही है तो इसका क्या मतलब है? मेरे लिए इसका क्या मतलब है? आप में से जो पुरुष हैं और वीडियो देख रहे हैं, आप आगे आना चाहते हैं और इस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं। आप इस व्यक्ति की रक्षा करना चाहते हैं। आप इस व्यक्ति को जो भी वे जा रहे हैं उससे बचाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आपको अंदर आने देना होगा। उन्हें आपको गेट के जरिए अंदर आने देना होगा। उन्हें आपको यह क्षमता देनी होगी कि आप आगे बढ़ें और उन्हें दिखाएं और साबित करें कि आप उनके लिए सही व्यक्ति हैं, कि आप वह व्यक्ति बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप बन सकते हैं, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि इस व्यक्ति की धारणा यह विकृत था। इसीलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं, कुछ संस्कृतियों में एक दर्पण या कांच का टूटना, ये एक श्राप का टूटना है। तो हाल ही में कुछ ऐसा हो सकता है जो टूटा हो, कोई श्राप जो टूटा हो, किसी भी प्रकार की हेरफेर करने वाली ऊर्जा। क्योंकि फिर से मुझे लगता है कि जो भी यहाँ टूटा है उसने इस व्यक्ति को तनाव में डाल दिया।
क्योंकि आप जो भी इस बारे में उनसे बात कर रहे थे उसमें आप सही थे। और आपके साथी को वास्तव में लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। आपकी ऊर्जा में कुछ बहुत रंगीन है, जहां सबसे अंधेरे समय में भी अगर आप और वे बातचीत करते हैं तो उनकी ऊर्जा आपको कीचड़ से बाहर खींच ले जाती है, लगभग जैसे एक कमल का फूल। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपके बीच एक स्तर की आरामदायकता है। मैं कभी भी उस शब्द को सही तरीके से नहीं कह सकता, लेकिन आप दोनों के बीच एक आरामदायकता है। हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। आप मेरी वाइब से मेल खाते हैं और मुझे आपकी ऊर्जा पसंद है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में ऊर्जा लिखें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ऊर्जा, और फिर कौन से इमोजी। आपकी ऊर्जा क्या है और आपके साथी की ऊर्जा क्या है? मैं चाहता हूं कि आप उन दोनों ऊर्जा को इमोजी के रूप में डालें। ठीक है, सुनिश्चित करें कि आपने वीडियो को लाइक किया है। आप सब्सक्राइब भी करें और टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी चेक करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ यार, मुझे सच में लगता है कि आपके लिए यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा वास्तव में आ रही है, और आपको शायद इसका थोड़ा एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई है जो आपसे माफी मांगना चाहता है शायद। और ये मायने नहीं रखता कि आप पुरुष हैं या महिला। ठीक है, ये मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह यह है कि आपके लिए यह महत्वपूर्ण माफी है। मैं कभी भी आपको फिर से हल्के में नहीं लूंगा। मैंने अपनी सीख ली है। मुझे खेद है। आप वो व्यक्ति हैं जिसने उन्हें ठीक किया है, जिसने उन्हें उनके उच्च आत्म में बदल दिया है। देखो, इस व्यक्ति को इस बात का भ्रम था कि क्या आप सच में उनके साथ रहना चाहते हैं, या आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं, या आप उन्हें क्यों चाहते थे। मुझे नहीं पता कि ये क्यों आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है। यह व्यक्ति भी यह सोचने में बहुत संकोच कर रहा है कि उन्हें क्या कहना है या कैसे कहना है। लेकिन मैं ऐसा करता हूं, मुझे ऐसा लगता है। आपका साथी पूरी तरह से खुल रहा है। मुझे लगता है कि उनकी सच्चाई काफी हद तक उजागर हो रही है, क्योंकि उस चीज से छिप नहीं सकते जो आपने उन्हें दिखाई है, जो आपने उन्हें दिखाया है। आपने उन्हें इस खरगोश के बिल में ले जाया है। ये ज्ञान और परिवर्तन की इतनी खूबसूरत ऊर्जा है। सब कुछ उनके चारों ओर बदलता हुआ लग रहा है। कुछ निश्चित समझौते जो शायद उनके पास थे वो अब जा रहे हैं। यह व्यक्ति आपके साथ एक ताकतवर जोड़ी बनने के बारे में सोच रहा है। बस एक ऐसी ताकत होना जहां जीवन में चाहे जो भी हो, उनके पास आपको सहारा देने के लिए है और आपके पास उन्हें। ये लगभग ऐसा है जैसे सोनी और चेर का गाना, मैंने तुम्हें पाया बेब। उस तरह की ऊर्जा। मुझे बस ये महसूस हो रहा है कि आप लोग बाहर जा सकते हैं, आप लोग अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, आप कहीं अच्छे जगह जा सकते हैं, क्योंकि जो मैं समझ रहा हूं वह यह है कि यह व्यक्ति आपको एक महत्वपूर्ण प्रेम प्रस्ताव देने के लिए तैयार हो रहा है। आप में से कुछ लोग दिल टूटने का अनुभव कर सकते हैं, या यह व्यक्ति आपके लिए दिल टूटने का अनुभव कर सकता है, क्योंकि शायद एक गलत चुनाव किया गया था। एक गलत चुनाव यह भी हो सकता है कि कोई अपनी ऊर्जा को वापस खींच ले, अनचाही रायों को सुन ले। लेकिन सच ये है कि आपको खोना, आपको न पाना, वे इसे सहन नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। आप वो व्यक्ति हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, और उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच सब कुछ साझा करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि सारे पीले और सोने के साथ किसी कारणवश सोना ही मुख्य विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि सोना ही एकमात्र तत्व है जो कुछ बीमारियों को ठीक करने या ठीक करने में मदद कर सकता है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि इस संबंध में कुछ बहुत ही उपचारात्मक है, कुछ बहुत ही सुकून देने वाला है, और आपके दोनों के लिए जो वास्तव में आ रहा है उसमें कुछ बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि यहाँ एक माफी है। ये व्यक्ति किन भ्रांतियों से लड़ रहा है। वैसे डिवाइन ट्रुथ और नियॉन अवेकनिंग में ये सभी कार्ड मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
तो इसके लिए लिंक विवरण में होगा, तो सुनिश्चित करें कि आप इसे देखें। अगर आपको टैरो कार्ड्स पसंद हैं और ये आपको रुचिकर लगते हैं तो कृपया इसे देखें। और मैं अभी एक खास ऑफर चला रहा हूं, जहां अगर आप वेबसाइट पर $100 खर्च करते हैं तो आपको एक मुफ्त उपहार मिलता है जो $50 या उससे अधिक का है। तो ये वाकई में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस व्यक्ति के साथ बहुत सारी भ्रांतियां थीं और यह हो सकता है कि उनके चारों ओर एक हेर फेर करने वाली ऊर्जा थी। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि जब दिव्य हस्तक्षेप आ रहा है तो यह सही समय होने के बारे में है। तो कि व्यक्ति ने कुछ देखा हो सकता है, उन्होंने कुछ सुना हो सकता है। यहाँ कुछ ऐसा है जहां भगवान ने वास्तव में इस व्यक्ति के लिए सच्चाई को उजागर किया। देखो, इसे बना नहीं सकता, निर्णय है ना। और चलो हम अपनी मूल ऊर्जा को नहीं भूलते। ये हायरोफेंट था। और 20वां, आप 20 तारीख को पैदा हो सकते हैं, आप 2 तारीख को पैदा हो सकते हैं। आप इस व्यक्ति से तब मिल सकते थे जब आप अपने 20 के दशक में थे। यहां इस निर्णय के साथ दिव्य हस्तक्षेप आ रहा है क्योंकि यह समय है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस व्यक्ति के मामले में रोशनी पहले ही हो चुकी है और वे ये देखने लगे हैं कि या तो उन्होंने खुद को आपके साथ आगे बढ़ने से रोक लिया, कि उनके चारों ओर ऐसे लोग थे जो झूठ बोल रहे थे, कि शायद उन्होंने सोचा भी कि वे छिपा रहे हैं स्थिति। आप लोगों ने जो सोचा उससे बेहतर, लेकिन यह सच नहीं था। तो यह निर्णय है और यह निर्णय ये इस खूबसूरत हृदय चक्र ऊर्जा के साथ आ रहा है ना। ये लिए ऊर्जा है। मुझे हमेशा लगता है कि दिल की ऊर्जा भी कैंसर की होती है, लेकिन इस व्यक्ति के पास जो भी भावनात्मक कठिनाइयां थीं, जो आपको दोनों को एक असली संबंध बनाने से रोक रही थीं, वो पूरी तरह से बदल रही हैं, क्योंकि आपके व्यक्ति का ये हृदय चक्र ये रोशन है। वे जो चाहते हैं उसे पाने की चाह में खुद को रोक नहीं सकते। और ये कोई तार्किक बात नहीं है। मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो बहुत तार्किक है। वे बहुत तार्किक हैं, वे बहुत विश्लेषणात्मक हैं। हालांकि यह हृदय चक्र ऊर्जा के प्रकार के साथ ये बदल रहा है क्योंकि भगवान उसे दिखा रहे हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। और ये एक महत्वपूर्ण टॉवर बना रहा है। लेकिन इस टॉवर के बारे में जो अजीब है वह यह है कि मुझे वास्तव में लगता है कि मेरे लिए ये टॉवर शायद 8वें घर में है। ये एक बड़ा बदलाव है, जैसे यह महत्वपूर्ण है। परिवर्तन, ये एक पुनर्जन्म है। आप और वे यहाँ संयुक्त संसाधनों को साझा कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जा सकता है, कोई व्यक्ति यहाँ आ सकता है। वे एक दूसरे के साथ रहने के बारे में बातचीत भी कर सकते हैं। इस समय अपने घर या मकान की कुछ नींव में दरारों के बारे में बहुत सावधान रहें। क्या इस टॉवर पल का कारण क्या है? मुझे लगता है कि ये अन्य लोग हैं जो आपके 120 के साथ संबंध को जागरूक कर रहे हैं। 828, 820, 8605 8 शायद। दूसरा घर, हाँ, ये वैसा ही है जैसा ये व्यक्ति महत्व देता है। ये बदल रहा है। मुझे दिखाओ ये व्यक्ति कौन है। इस व्यक्ति के साथ ये टॉवर मोमेंट का कारण क्या है? न्याय, यह उनके सही काम करने की इच्छा है। द एम्प्रेस द्वारा, जैसा कि मैंने कहा, यह इस दिव्य स्त्री के लिए एक माफी है। यह मजेदार है। जब मैंने ये रीडिंग शुरू की तो मुझे ये बहुत खास खुशबू आने लगी। ठीक है, लेकिन ये एक परफ्यूम की तरह है या जैसे कोई कोलोन की खुशबू। मैं नहीं बता सकता। ये बहुत एंड्रोजिनस जैसा लगता है। जैसे मैं नहीं बता सकता कि ये पुरुष है या महिला। तो ये वास्तव में दिलचस्प है और मैं बस ऐसा हूं, मैं इसे बार बार सूंघता रहता हूं। तो आप में से कुछ के लिए आपको क्रिसमस पर परफ्यूम या कोलोन मिल सकता है। यह व्यक्ति आपकी खुशबू या आपके देखने के तरीके की ओर बहुत आकर्षित हो सकता है। ये कोई है, वे जीवन पथ 11 हो सकते हैं, वे जीवन पथ 2 हो सकते हैं, वे जीवन पथ 7 हो सकते हैं या जीवन पथ 8 हो सकते हैं। 8 11 60 11 3 11
लेकिन यह कोई ऐसा है जिसे मैं महसूस करता हूँ कि अब वह संघर्ष में नहीं है, क्योंकि वे सच को जानते हैं। और इस व्यक्ति को सामूहिकता के बारे में कौन सा सच पता है? कि वे तुम्हें चाहते हैं ऐसे तरीकों से जैसे उन्होंने कभी किसी को नहीं चाहा। लेकिन यह सिर्फ इतना नहीं है, मुझे लगता है कि यह आपके दोनों के बीच एक अंतरंगता की भावना से कहीं ज्यादा है। मुझे लगता है कि यह उससे कहीं ज्यादा है। मुझे लगता है कि तुम इस व्यक्ति को एक ऐसा भावनात्मक स्थिरता और संतुलन प्रदान करते हो जो शायद उन्हें पहले कभी नहीं मिला। मैं इस साधु ऊर्जा के साथ भी कुछ महसूस कर रहा हूँ। ये कोई ऐसा है जो थोड़ा अकेला है। वृश्चिक ऊर्जा, आपके पास कन्या और तुला भी है। आप एक तुला वृश्चिक कुस्प हो सकते हैं। आप एक वृश्चिक हो सकते हैं जो एक तुला के साथ है, एक तुला जो एक वृश्चिक के साथ है। वृषभ, कन्या की ऊर्जा यहाँ मकर में है। सभी पृथ्वी के संकेत नीचे आ चुके हैं। यहाँ वृश्चिक ऊर्जा बहुत भारी है। हमारे पास मकर में मेष है। इस समय मुझे लगता है कि यह व्यक्ति चीजों को एक अलग नजरिए से देख रहा है। मुझे लगता है कि वे चीजों को और स्पष्टता से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि वे चीजों को स्पष्टता से देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा दूसरों से अलग कर ली है। उन्होंने बाहरी प्रभावों से अपनी ऊर्जा को अलग कर लिया हो सकता है। अब बाहरी प्रभाव, इसका मतलब किसी भी व्यक्ति से हो सकता है ना? ये एक दोस्त हो सकता है, ये बस एक सिर दर्द है, या यह एक माँ या पिता हो सकता है, या एक बच्चा हो सकता है जिसके पास एक खास कहानी है जहां वे नहीं चाहते कि वे आपके साथ हों, है ना? यह एक बाहरी पार्टी भी हो सकती है, हालांकि यह कोई ऐसा है जो आपकी कनेक्शन में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रहा है। मुझे लगता है कि एक समय के लिए ये ऊर्जा है, ये दिखता रहा है, तो हम वास्तव में इस ऊर्जा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं कहना चाहूंगा, लेकिन ये एक ऊर्जा है। फिर भी यह भी इस व्यक्ति की तरह हो सकता है। जो भी हो रहा था वह बहुत ज्यादा था, तो मुझे लगता है कि वे वास्तव में यहाँ साधु की तरह बाहरी प्रभावों से खुद को अलग कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे उन्हें सच देखने के लिए खुद को अलग करना पड़ा। उन्होंने उनके चारों ओर की बाहरी ऊर्जा के बारे में कौन सी सच्चाई को स्वीकार किया? संयम। वहां कोई था जो जानबूझकर आपके रिश्ते में हस्तक्षेप कर रहा था। ये कोई ऐसा हो सकता है जो जलन महसूस कर रहा था। ये शायद उनके दोस्तों में से एक भी हो सकता है जो आपसे जलन महसूस कर रहा था। ये फिर से हो सकता है, हम पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं। किसी भी तरह से जो वे इस व्यक्ति के साथ स्वीकार करते हैं वह यह है कि एक, वे उन्हें अस्वस्थ आदतों में व्यवहार करने के लिए मजबूर कर रहे थे। ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि इस व्यक्ति ने शायद उनके खाने के साथ कुछ किया हो, या ये हो सकता है कि वे कुछ पी रहे हों। यह कुछ ऐसा है जहां वे उन्हें अस्वस्थ व्यवहार में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहे हैं ताकि वे फंसे रहें। यह शायद कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने उनसे कहा, देखो, मुझे पता है कि तुम सामूहिकता से प्यार करते हो, लेकिन हम फिर भी कभी कभी साथ रह सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें इसे क्यों खत्म करना है। जैसे यह इस ऊर्जा के साथ कुछ ऐसा है जहां आपका व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है कि शैतान कौन है और रोशनी कौन है। क्योंकि जब आप भगवान के द्वारा पसंद किए जाते हैं तो आप शैतान के द्वारा भी पसंद किए जाते हैं, और जिस व्यक्ति के साथ आप आते हैं अंततः वही व्यक्ति है जिसके साथ आप जाते हैं। और ये व्यक्ति समझना शुरू कर रहा है कि वे अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। वे अपने स्वास्थ्य पर भी काम कर रहे होंगे, उनमें से कई के लिए। इस बाहरी ऊर्जा के साथ इस आगे पीछे के कारण एक महत्वपूर्ण अंत हो सकता है, क्योंकि आपका व्यक्ति मीन राशि की ऊर्जा आ रही है। वे बदलने के लिए तैयार हैं। धनु, ये बहुत स्थिर है। यह व्यक्ति वे किसी प्रकार के महत्वपूर्ण विश्वास का कूद करने के लिए तैयार हो रहे हैं जो मुझे लगता है कि आप उम्मीद भी नहीं करेंगे। और यह आपके रिश्ते को जड़ में रखने के बारे में है,
क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं। आप उनके लिए घर की तरह महसूस होते हैं। वे घर आना चाहते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं बस ये सुनता रहता हूँ, मैं घर आना चाहता हूँ। यह कोई ऐसा है जो वास्तव में यह सोच रहा है कि वे अपनी जड़ें कहाँ जमाना चाहते हैं। ये बहुत जड़ें जमाने के बारे में है। मैं अपनी जड़ें जमाना चाहता हूँ, या जड़ों के बारे में कुछ। बसना, स्थानांतरित होना, परिवार बनाना। मुझे भी ऐसा ही लगता है इस टेनिस तलवार के साथ भी। इस बाहरी प्रभाव के ठीक नीचे मुझे लगता है कि यह व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, और यह दोनों के लिए अलग हो सकता है। मुझे लगता है कि वे वास्तव में इस बात से परेशान हैं कि वे पकड़े गए, और मुझे लगता है कि वे पकड़े जाने का एक हिस्सा कारण आपका अंतर्ज्ञान था, क्योंकि आपने उनसे कहा आप सुन नहीं रहे हैं, आप चीजों को नहीं देख रहे हैं। आपने उनसे कुछ भी कहा हो सकता है। फिर आपने प्रार्थना की, सच्चाई को उजागर करने के लिए प्रार्थना की, जो भी सच्चाई थी सही। अगर उनके लिए ये एक अच्छी ऊर्जा है तो उन्हें उस व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, या उन्हें उस ऊर्जा के साथ रहना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए सकारात्मक है, जो भी उनके लिए सबसे अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है ये ऊर्जा ये नहीं है। ये 10 ऑफ तलवारें और 7 ऑफ तलवारें हैं। मुझे यह भी लगता है कि आपका व्यक्ति यह जान रहा है कि उनके दोस्त समूह में कोई ऐसा हो सकता है जो उनके बारे में बुरा बोल रहा था, जो उन्हें धोखा दे रहा था। वे इस बाहरी ऊर्जा को एक झूठे के रूप में भी देख रहे हैं। भले ही यह एक दोस्त हो, वे उन्हें देख रहे हैं, और वे वास्तव में गुस्से में हैं, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। ये शायद कोई ऐसा भी हो सकता है जिससे वे आपके लिए या आपके बारे में सलाह लेने की कोशिश कर रहे थे, और वे इस व्यक्ति से कह रहे थे कि इंतजार करो, कि यह सही समय नहीं है, कि उन्हें इंतजार करना चाहिए, कि उन्हें इंतजार करना चाहिए। लेकिन फिर से इसे देखो, जब आप भगवान द्वारा पसंद किए जाते हैं तो आप शैतान द्वारा भी पसंद किए जाते हैं। जिसके साथ आप पार्टी में आए हैं वही आपके साथ जाएगा। तो यह बहुत सारी भ्रांतियां और भ्रम था कि कौन शुद्ध है और कौन नहीं, कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। लेकिन आपका व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख रहा है कि इस व्यक्ति के साथ सच्चाई क्या है, जबकि आपके साथ डर। लेकिन वे अवचेतन रूप से जानते हैं कि वे इस पिछले स्थिति को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि वे इस मौके को चाहते हैं। मिथुन, मेष, कन्या, वृश्चिक ऊर्जा, कर्क ऊर्जा, चौथा घर, वे इसके साथ आपको मजबूत करना चाहते हैं। वे चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये व्यक्ति ऐसा महसूस करता है, मुझे नहीं पता। आपको ये नहीं पता होगा कि हाँ, बहुत सारा कर्म है। इस बाहरी प्रभाव ने जो कुछ भी किया उसके लिए, क्योंकि जो आता है वह जाता है, लेकिन यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के लिए है ना? तो अगर आप सही काम करते हैं तो आप सकारात्मक कर्म प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह कोई ऐसा था जो जानबूझकर अपने विचार, अपनी धारणा, अपनी हर चीज आपके व्यक्ति पर थोपने की कोशिश कर रहा था। उन्हें बदलने के लिए, उन्हें इस मास्क को पहनने के लिए, जारी रखने के लिए, उन्हें एक अहंकार आधारित शांति में रखने के लिए। लेकिन तभी भगवान के फरिश्ते आए, आर्कएंजल गैब्रिएल, और कहा आज नहीं शैतान। आप शायद कबूतर या पिजन देख रहे होंगे। गैब्रिएल को महत्वपूर्ण व्यक्तियों को समाचार पहुंचाने और बुरी शक्तियों से चेतावनी देने के लिए जाना जाता है। तो फिर से आपका व्यक्ति इस समय किसी भी नकारात्मकता से बहुत सुरक्षित है जो चल रही है। यह भी कोई ऐसा है से आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं, लेकिन आप उसे पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आपका व्यक्ति अतीत में फंसा हुआ था। वे इस बाहरी प्रभाव के कारण निर्णय नहीं ले पा रहे थे। यह शायद एक ऐसा दोस्त भी हो सकता है जिसे उन्होंने बहुत 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 लंबे समय से रखा है। यह उन्हें आगे बढ़ने के लिए नहीं कह रहा था या उन्हें इंतजार करने के लिए कह रहा था। मुझे बार बार ये सुनाई दे रहा है कि इस व्यक्ति को इंतजार करने के लिए कहा जा रहा था, ये सोचने के लिए कि ये सही समय नहीं था कुछ समय के बारे में। और मुझे लगता है कि क्योंकि आपके व्यक्ति को पहले आत्मसम्मान की समस्याएं हो सकती थीं या
खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने में समस्याएं थीं, यह बदल रहा है। क्योंकि अब वे यहाँ नियंत्रण ले रहे हैं, क्योंकि वे एक ऐसी स्थिति से दूर जा रहे हैं जो उनके लिए फायदेमंद नहीं है। वे कह रहे हैं अब बहुत हो गया। यह एक ऐसी ऊर्जा है जहां मुझे यह ज्ञान है कि मैं जानता हूं और मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं। कोई क्या सोचता है, मैं वो करने जा रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं, ठीक है। तो चलिए हम विस्तारित जानकारी में चलते हैं। मैं जो करने जा रहा हूं वह यह है कि चलो इस बाहरी ऊर्जा के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या वे एक दोस्त हैं, परिवार का सदस्य, प्रेमी या कोई प्लेटोनिक दोस्त जो शायद प्यार में पड़ गया? उस स्थिति के बारे में क्या खबर है? वैसे कृपया सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। आप लोग अद्भुत हैं। मैं शायद इस सप्ताहांत में एक और रीडिंग करूंगा क्योंकि मैं गुरुवार की रीडिंग मिस कर गया। मेरे बच्चे सच में बहुत बीमार थे, इसीलिए मुझे माँ के मोड़ में आना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये व्यक्ति क्या है? उनकी सामूहिकता के साथ अभी की कुल ऊर्जा क्या है? उनकी ऊर्जा उनके प्रति क्या है? जीवन प्राकृतिक और स्वाभाविक बदलावों की एक श्रृंखला है। उनका विरोध मत करो, यह केवल पैदा करता है। तो आपके व्यक्ति की ऊर्जा अभी एक ऐसी ऊर्जा में है जहां वे बदल रहे हैं। ये कोई ऐसा है जो चीजों को एक अलग दृष्टिकोण से देख रहा है, मुझे ऐसा लगता है। वे सामूहिकता के संबंध में खुद को कैसे देखते हैं? उनकी भूमिका क्या है? यह व्यक्ति सामूहिकता में क्या भूमिका निभाता है? अभी आप और वे शायद बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ बातचीत की कमी या कुछ ऐसा है जो कहने की जरूरत है, संभवतः। क्योंकि यह व्यक्ति ऐसा लग रहा था कि वे बहुत चुप हैं जब तक कि वे कुछ सही नहीं कर लेते या जब तक वे मुआवजा नहीं कर लेते। वाह, रुको, इन लोगों को वापस रख दो। मैं यह भी जानने वाला हूं कि इस बाहरी ऊर्जा के साथ क्या रहा है, ठीक है। और मैं जानना चाहता हूं कि बाहरी पक्ष क्या कार्रवाई रहा है, वे सामूहिकता के व्यक्ति की ओर क्या कदम उठा रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यह ऊर्जा, मुझे नहीं लगता कि वे हार मानने वाले हैं। बहुत आसान। ये कोई ऐसा हो सकता है जो दूसरों से बात करने की कोशिश करेगा ताकि वे आपके व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर सकें। हाँ, 10 का। ओह, ये ऊर्जा बहुत परेशान है। मुझे दिखाओ, यह बाहरी प्रभाव सामूहिक व्यक्ति की ओर कौन सी कार्रवाई करने वाला है? वांड्स का राजा। तो वे अभी उनकी हर हरकत पे नजर रख रहे हैं और वे कार्रवाई करने वाले हैं। बस इतना जान लो, यहाँ निर्णय है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। तो यहाँ बातचीत है, लेकिन ये क्रिया आधारित है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले ये सब विस्तारित संस्करण में उपलब्ध होगा। विस्तारित संस्करण विमियो पर उपलब्ध है या वेबसाइट पर, जो भी आप लोग चुनें। उसका लिंक नीचे विवरण में होगा। और हाँ, ठीक है, चलो चलते रहो। इसके अलावा मैं यहाँ एक लिंक डालने वाला हूँ जो कहेगा जैसे विस्तारित सामग्री, और आप बस इसे क्लिक कर सकते हैं और यह आपको सीधे विस्तारित संस्करण पर ले जाएगा। ठीक है, चलो चलते रहेंगे। ये व्यक्ति अपने दोस्तों से सामूहिकता के बारे में क्या कह रहा है? वे अपने दोस्तों से सामूहिकता के बारे में क्या कह रहे हैं? कपों की रात। ये कोई ऐसा है जो बहुत रोमांटिक है। क्या बात है, ठीक है। ये व्यक्ति सामूहिकता से क्या संवाद करना चाहता है? एस ऑफ वैंड्स, मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? क्या हम ये फिर से कर सकते हैं? क्या आप इसके लिए खुले हैं? क्या आप मेरी पेशकश स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ये कोई है जो आपके साथ एक नया मौका चाहता है। वे नई शुरुआत चाहते हैं। नीचे भाग्य का पहिया है। यह बहुत बहुत खूबसूरत है। सामूहिकता को क्या आने वाला नहीं दिख रहा। इस व्यक्ति के साथ मुझे लगता है कि यहाँ एक सरप्राइज या एक उपहार है। क्या? ठीक है। दिव्य संबंध यहाँ है जो बहुत खूबसूरत है। ये एक खूबसूरत ऊर्जा है। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें नहीं पता कुछ आ रहा है। देखो, न्याय झांक रहा है। और 10 पेंटिकल्स।
इस संबंध को पीछे रखने वाली चीज क्या है, या इस व्यक्ति ने सामूहिकता से क्या छिपाया है? वे क्या छिपा रहे थे? 3 तलवारें। वे वास्तव में परेशान हैं और लगभग बर्बाद हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आपके संबंध के बारे में वे आपके साथ जिस तरह से व्यवहार किया है या जिस तरह से गए हैं, उसके लिए उन्हें बहुत दोषी महसूस हो रहा है। जैसे चीजों के बारे में आपके व्यक्ति के साथ यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दोषी भावना है। मुझे नहीं पता कि हम इसमें क्यों जाने वाले हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड में हम अतिरिक्त संदेश निकालते हैं। हम आपके व्यक्ति की मनोविज्ञान में गहराई से जाते हैं। तो ठीक है, क्या हो रहा है हम देखेंगे। जैसे हम दीवार पर मक्खी हैं, ठीक है। मुझे यह भी लगता है कि याद रखें, एक्सटेंडेड में यूट्यूब पर एक महत्वपूर्ण माफी आ रही है। यह व्यक्ति डरने के लिए माफी मांग सकता है। यह व्यक्ति अपनी डबल लाइफ के लिए माफी मांग सकता है। जैसे कि जो भी वे माफी मांग रहे हैं, उनकी मंशा आपको एक प्रस्ताव देने की है, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे आप ठुकरा नहीं पाएंगे। तो ये कहते हुए ये आपकी रीडिंग है। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूं। अगर आप व्यक्तिगत रीडिंग बुक करना चाहते हैं या किसी भी टैरो कार्ड के लिए, तो वेबसाइट पर जाएं। और उन सभी के लिए जो गिव अवे में भाग ले रहे हैं, याद रखें हर रीडिंग के साथ एक अतिरिक्त $100 भी दिया जा रहा है। तो कहते हुए सुनिश्चित करें कि आप लोग भाग लें। मैं तुमसे प्यार करता हूं। छुट्टियों की शुभकामनाएं। और उन सभी के लिए जो एक्सटेंडेड में आ रहे हैं, हमारे एक्सटेंडेड परिवार, चलो शुरू करते हैं। बस नीचे टिप्पणी अनुभाग में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और यह आपको सीधे एक्सटेंडेड पर ले जाएगा।